बड़ी खबर, ब्रेंट क्रूड का भाव $106 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सबसे बड़ा इसका कारण है। तो एक के बाद एक जो भाव बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल देखने को मिल रहा है, वो भविष्य में और बढ़ सकता है अगर हॉर्मोज में इसी कदर तनाव बनता रहा और ज्यादा बढ़ता रहा तो ब्रेंट क्रूड का भाव $106 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सबसे बड़ा इसका कारण बताया जा रहा है। तो क्या दुनिया का अंत सिर्फ एक बटन की दूरी पर है? क्या कोई राष्ट्रपति सिर्फ एक सनक में आधी दुनिया को राख कर सकता है? पिछले कुछ घंटों से वॉशिंगटन के गलियारों में एक ऐसी रिपोर्ट तैर रही है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने के बेहद करीब थे। क्या वाकई वो बटन दबाने वाले थे? आज हम उस डेथ बटन का पूरा सच डिकोड करेंगे। क्या ट्रंप परमाणु बम का बटन दबाने वाले थे? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने वाला था? क्या ट्रंप के पास न्यूक्लियर कोड्स मौजूद थे? क्या अमेरिकी जनरल ने ट्रंप को रोक दिया? पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हुई। इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए वो वाकई महायुद्ध की दशा और दिशा मोड़ सकती है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में इस तरह की बातें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने का मन बना लिया। न्यूज वीक में CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन के हवाले से ये दावे किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है, पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करना चाहते थे। उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। दावा किया गया कि यह घटना पेंटागन में 18 अप्रैल को इमरजेंसी मीटिंग के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को स्थिति की गंभीरता और उनके अधीर स्वभाव के कारण कुछ समय के लिए सिचुएशन रूम से दूर रखा गया था। कहा यह भी गया कि जनरल डैन कैन ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को रोक दिया। जजिंग फ्रीडम पॉडकास्ट के दौरान जॉनसन ने यह विस्फोटक दावा किया। They had an emergency meeting Saturday night, and apparently, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in DC. महायुद्ध को लेकर इतना बड़ा दावा वाकई हैरान और सनसनी फैलाने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कोई ऐसी मीटिंग हुई थी? क्या शनिवार को ट्रंप और जनरल केन की मुलाकात हुई थी? क्योंकि खबर को लेकर तरह तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 18 अप्रैल को इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। 16 अप्रैल को पेंटागन की ब्रीफिंग के लिए जनरल डैन कैन और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ दिखाई दिए थे। इसके बाद पेंटागन की कोई और मीटिंग हुई हो, इसे लेकर ओपन सोर्स में कोई डिटेल मौजूद नहीं। हाँ, लेकिन चर्चा जरूर होने लगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप के न्यूक्लियर कोड्स की खबर सुर्खियां बनी। अमेरिका का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने खुलासों की वजह से ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम एंड्रयू हग है। अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर एंड केमिकल श्योरिटी ब्रांच का चीफ है। किसी रेस्टोरेंट में एक अजनबी से बात करते हुए उसने कई खुलासे किए। न्यूक्लियर चीफ ने स्टिंग में सबसे चौंकाने वाला दावा ये किया कि अमेरिका के पास अभी भी घातक नर्व एजेंट है। So, nerve agent is a chemical weapon that if you spray it on people, it will make
a certain enzyme, which is called cholinesterase. It regulates your neural transmissions. Okay, so with this chemical, this nerve agent, it kills that enzyme. And lungs won't work, your heart won't work, nothing will work. What we have is here in Maryland. अमेरिका का ये परमाणु वैज्ञानिक यहीं नहीं रुका। उसने ये तक कहा कि इस नव एजेंट की वजह से आर्मी की एक केमिस्ट की मौत हो गई थी। She was just being lazy and she like wore Crocs and she, got lazy. Who's she or what? She's a lab chemist. She's a lab tech. She's supposed to wear all this gear and she's like, I don't like it. She just wore like Crocs and her own clothes. Yeah. And so it's soaked in her clothes. It just soaked very well on her skin. वीडियो में अमेरिकी न्यूक्लियर ब्रांच चीफ ने स्वीकार किया कि ईरान में अमेरिकी हवाई हमलों में बच्चे मारे गए हैं, जिसे कोलैटरल डैमेज करार दिया। कहा यह भी गया कि अमेरिका ईरान के संभावित अगले सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा है। He might kill the next guy, his son. His son. If he doesn't change his ways, then he can kill him. We're gonna shoot missiles and destroy some stuff. Yeah. But if you want to like win, if you want to like make the country do what you want, you have to put people there. I was hearing something that we killed kids in war. Did we actually? There's been some collateral damage, yeah, for sure. They always die in war. Yeah. अमेरिकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने कैमरे पर कबूल किया कि खुफिया जानकारी निकालने का सबसे आसान तरीका एक सुंदर लड़की को भेजना है। उसने अंडरकवर पत्रकार से बातचीत के दौरान अपनी व्यक्तिगत संवेदनशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी को भी प्रदर्शित किया। हालांकि इस वीडियो यानी स्टिंग के सामने आने के बाद एंड्रयू हक को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव यानी प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।